जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, दोबारा बात चल पड़ी है इंडिया के अंदर कि पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेशन करवा रहा है, हालात ठीक नहीं है। जो वो जिसे कहते हैं ना, एक 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 जो एनवायरनमेंट है वो दोबारा बन रहा है कि जैसे पाकिस्तान पे हमला किया जा सके। उसकी मैं आपको भी बताता हूँ कि कहा जा रहा है कि आज इंडियन आर्मी जो है उन्होंने कुछ लोग इंटरवीन कर रहे थे एलओसी के पास। एक तिक्का पोस्ट है उड़ी स्टेशन के करीब, वहाँ पे इंडियन आर्मी ने रिटेलिएट किया और उसके अंदर जो है वो एक हवालदार जो है इंडियन आर्मी का, वो उसकी जान चली गई ड्यू टू बैड वेदर। ठीक है जी, वहाँ पे चीज़ें जो हैं वो प्रॉपरली नहीं हो सकी। दैट इज़ समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट। ये मैं क्यों आपसे कह रहा हूँ या क्यों मैं बात कर रहा हूँ आपसे? मुझे ऐसा लगता है कि द सिचुएशन इज़ वेरी डेंजरस। इंडिया दोबारा पाकिस्तान पे अटैक करेगा और उसके लिए वो जिसे कहते हैं ना, मोमेंटम गेयर अप किया जा रहा है। और मेरा ख्याल है कि देखिए, पाकिस्तान हैज़ नो चॉइस, rather two choices. The one choice which Pakistan had is very clear कि इंडिया हमला करेगा, हम जवाब दे देंगे। ठीक है, सो हमारे पास दो मॉडल इन प्रैक्टिस हैं, तीसरा मॉडल पाकिस्तान सोच रहा है। लेट मी ब्रिंग इन 2019 उरी वाला भी ले। तब क्या हुआ था, पाकिस्तान ने फैसला किया इंडिया हमला करेगा, पाकिस्तान की लाइन ऑफ जो इंटरनेशनल बॉर्डर है क्रॉस करेगा, हम हमला करेंगे। इंडियन जहाज आए, पाकिस्तान ने शूट किया, एक जहाज दो गिर गए, पायलट कैप्चर, दैट्स इट। तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हुई अभी। उसमें क्या था कि उसमें पाकिस्तान ने डॉक्ट्रिन बदली, जहां से हमला आएगा वहां पे अटैक करेंगे ना। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ऐसे लगता है कि नाउ इंडिया विल अटैक नॉट यूजिंग एयरफोर्स बट अपनी जो कन्वेंशनल मिलिट्री कैपेबिलिटी है उसका इस्तेमाल करेगा। अब इसमें दो चीजें हैं, एक प्रैक्टिस सेट हो गई, स्टैंडर्ड पैटर्न, या नेवी का भी इस्तेमाल कर सकता है कि एयरफोर्स उठती है, हमला करती है, वापस चली जाती है। इस दफा इंडिया एयरफोर्स के जरिए नहीं आएगा, इस दफा इंडिया या नेवी के जरिए करेगा या अपनी इन्फेंट्री फौज वगैरह जो उसको होती है वो बेचेगा। मुझे ऐसा लगता है दैट इज व्हाट आई फाइंड, दैट इज व्हाट आई सी। ठीक है, द थिंग विच इज वेरी क्लियर एंड कॉमन जो नजर आती है वो ये है कि भाई अब वो जिसे कहते हैं ना, अब एक प्योर एक सिचुएशन डिफरेंट होने जा रही है। अगर इंडिया ने बार बार ये कहना शुरू कर दिया है कि जनाब खतरा है, लड़ाई हो सकती है, एंड दिस इज अ मेजर प्रोवोकेशन, इसका मास्टर माइंड पाकिस्तान की फौज है, अब सो ऑन। ठीक है जी, अब इंडिया के अंदर क्या होता है कि नोबडी टारगेट्स द पाकिस्तानी पॉलिटिकल क्लास। पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास को टारगेट नहीं करते। हालांकि फ्रैंकली स्पीकिंग अगर देखा जाए, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ इज अ वॉर टाइम प्राइम मिनिस्टर एंड द इनकम्बेंट कैबिनेट इन पाकिस्तान इज अ वॉर टाइम कैबिनेट, बिकॉज दे नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू। उनका एक होता तो है ना। तो ये जो सिचुएशन डेवलप हो रही है ये बड़ी क्लियर है। इसमें उनका दिल ये है कि ये इंडिया फॉर लॉन्ग हैज बीन डूइंग दिस, कि जी पाकिस्तान की जो वहाँ पे ग्रुप्स हैं और पाकिस्तान की जो फौज है उनका आपस में जोड़ है, गठजोड़ है। अब पाकिस्तान एक ही बात कह रहा है, देखें जी हम तो मुतासरीन हैं दहशतगर्दी की जंग। अभी 2 दिन पहले अमेरिका और पाकिस्तान का काउंटर टेररिज्म डायलॉग हुआ। उस डायलॉग के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उस हवाले से अफसोस का इजहार किया। BLA एक दहशतगर्द ग्रुप है, BLA एक दहशतगर्द ग्रुप है, उसको उन्होंने डेजिग्नेट किया एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। जो पाकिस्तान की जो जंग है अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उसको उन्होंने सपोर्ट किया। अब इंडिया चाहता है कि अमेरिका जो है ना वो इंडिया के साथ खड़ा हो, जैसे पिछले कुछ सालों में, दहाइयों में ऐसे हुआ। अब वो समझते हैं, इंडियंस अमेरिकन समझते हैं कि अगर ये
पाकिस्तान के यहाँ तो एक्टिव बंदे मारे जा रहे हैं, पाकिस्तान के यहाँ तो एक्टिव बंदे मारे जा रहे हैं ना, ये थोड़ा ही हो रहा है कि कोई कभी बंदे मरते हैं कभी नहीं मरते, एक्टिव बंदे मारे जा रहे हैं। और एक सिचुएशन ही किस तरह की बनी हुई है, ठीक है, कि वो अब ये चीज समझते हैं अमेरिकन कि नहीं, हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए, हमें पाकिस्तान का साथ देना चाहिए हर कीमत के ऊपर। और वो साथ इसलिए देना चाहिए सो दैट वी कैन यू नो द सिचुएशन कुड बी, एक वो जिसे कहते हैं ना, एक डिफरेंट सिचुएशन नजर आए कि हाँ जी पाकिस्तान मुतासरीन में से, पाकिस्तान जो है वो जिसे कहते हैं ना, वो एक एग्रेसर नहीं है, पाकिस्तान मुतासर है, ठीक है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क नहीं है जो ये कहे कि जी हम हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान के फौजी शहीद हो रहे हैं, पाकिस्तान की पुलिस शहीद हो रही है, पाकिस्तान का वो सारा जिसे कहते हैं ना इकोसिस्टम तबाह हो रहा है। हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स नहीं आए, चाइनीज इन्वेस्टर पाकिस्तान में आए, वो चले गए, या अभी हैं जो, तो वो दे आर वेरी मच इनटू दिस के यार आप हमारे लोग प्रोटेक्ट नहीं हुए। मतलब ये बातें तो हो रही है ना, जब पाकिस्तान और चाइना का डायलॉग होता है तो उसमें ये बातें तो अक्सर चाइनीज करते होंगे, जारी बात है, अगर कोई इस तरह का वाकया जो है वो हो जाता होगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उन्हें थोड़ा सा इस पे जिसे कहते हैं ना एक बोल्ड स्टैंस लेना चाहिए। स्टैंस तो ऑलरेडी लिया हुआ है, लेकिन एक मजीद बोल्ड स्टैंस लेना चाहिए, ठीक है। और इस पे इंडिया को क्लियर कर देना चाहिए। जो थर्ड ऑप्शन मैं आपको बता रहा था वो क्या है, हो सकता है पाकिस्तान प्रीएम्प्टिव डिफेंसिव स्ट्राइक इंडिया पे कर दे। बहुत सारे लोगों को कहना है नहीं नहीं ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है, प्रिवेंटिव डिफेंसिव स्ट्राइक, ताकि हम इंडिया को डिटर कर सकें। या अगर इंडिया डिटर, जारी बात है होगा नहीं, कि जैसे पाकिस्तान डिटर नहीं होता, तो फिर क्या है, फिर उन्होंने कहा जी ऐसे करते हैं, फिर पहले स्ट्राइक कर दें, ताकि ये मिथ इंडिया के टूटे कि जनाब हम जो है ना। और इस दफा पाकिस्तान ने, जो मेरे पास इतलात हैं, इंडिया के जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं उन पे हमले होंगे, दैट आई कैन टेल यू इन एडवांस। मुझे थोड़ी बहुत कहीं से क्लू आया है कि इंडिया के जो बड़े फाइनेंशियल सेंटर्स हैं, इंडिया की वो इंडस्ट्रीज विच आर लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंडस्ट्रीज हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्रीज हैं वो, ठीक है ना जी। तो वो चीज जो है, वो चीज मेरे सामने आ रही है कि इस चीज को अगर देखा जाए, ठीक है, तो इस तरह की चीज वो बनती है। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर मैं देखूँ, ठीक है जी, सवाल ये पैदा होता है कि हाउ कम दिस इज गोइंग टू बी। अब पाकिस्तान पे अगर इंडिया ने इन छोटी ये जो वहां पे बॉर्डर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे चीजें हो रही हैं, इसकी बुनियाद पर पाकिस्तान पे हमले कर देता है, तो क्या मतलब व्हाट विल हैपन, क्या होगा? सवाल तो है ना कि क्या होगा या किस तरह चीजें जो है वो चलेंगी। जय हिंद दोस्तों, इंडिया पाक एलओसी पर अभी हाल ही में जो घटनाक्रम चल रहा है और जिस तरह से पाकिस्तान ने वापस सीज फायर का उल्लंघन शुरू कर दिया है, इसे देखकर लग रहा है कि कुछ तो गलत है जो होने वाला है। या फिर एक संभावना ये भी बनती है कि पाकिस्तान हो सकता है फिर से मिस एडवेंचर करे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इन्हें जो हार मिली है वो इसको ना ही तो पाकिस्तान के जनरल्स बचा पा रहे हैं और ना ही पाकिस्तान के पॉलिटिशियन। तो इसे देखकर लगता है कि पाकिस्तान फिर से वही हरकत करने वाला है जो इसने पहलगाम में की थी, या अब से पहले जब कभी भी पीस इस्टेब्लिश हुआ है तो उस समय ये लोग करते आए हैं। इसे लेकर अब पाकिस्तान इन छोटी छोटी चीज़ों को बहाना बनाकर फिर से कोई ना कोई मिस एडवेंचर करेगा, और लाजमी सी बात है कि इंडिया को इसके बारे में एक्शन लेना होगा और इंडिया वापस से रिटेलिएट करेगा। तो इस सब को लेकर पाकिस्तान फिर से वही माहौल बना रहा है जिस तरह से पहले आसिम मुनीर ने बनाया था कि इंडिया हमारे साथ ये कर रहा है, हम उनके साथ रह नहीं सकते। वो सारी चीज़ें अब फिर से शुरू हो रही हैं धीरे धीरे। और जहाँ तक लगता है कि अभी तो पहले पाकिस्तान बिकेगा, क्योंकि ईरान और इजराइल का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत लंबे समय तक अधूरा रहेगा नहीं,
اور امریکہ اس کانفلکٹ میں ضرور آئے گا، کسی نہ کسی طرح سے شامل ہوگا، اور اسے لے کر اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ باقی ابھی پاکستان کے واپس سے رجحان آنا شروع ہو گئے ہیں، تو ابھی دیکھتے ہیں دوستوں کیا ہو سکتا ہے، اسی پہ ہماری نظر بنی رہے گی۔ جے ہند۔